तो ऑप्शन एक। जी, शेयर भी आप ही प्रारंभ कर दीजिए। दीजिए। प्रारंभ कर सकते हैं गुरु जी। अच्छा ठीक है। कल विचार किया गया था कि अहम सुखी यह जो व्यवहार है वह अयह दहती इसके समान है। अब इसमें शंका होती है कि लौह भी प्रत्यक्ष का विषय है और बहनी का भी प्रत्यक्ष का विषय है। तो उन दोनों के तादात्म्य के अध्यास से वैसा व्यवहार हो सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष के विषय हैं, किंतु आत्मा और अंतःकरण के संबंध में ये बताया गया, तो ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, न आत्मा न अंतःकरण। तो कैसे इसको दृष्टांत से संगत करेंगे? तब कहेंगे, हाँ, उसी को आगे बताते हैं। ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता। तो अंतःकरण की प्रत्यक्ष विषयता नहीं है, इसका प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि अंतःकरण इंद्रिय है, तो इंद्रिय है अंतःकरण। तो इंद्रिय जो होती है वो अतीन्द्रिय होती है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अहम इस प्रकार का जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, तो वो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान विषयता ये जो है अंतःकरण की कैसे होगी? इसी बात को कहा कि ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया, इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, अहम इति यत् प्रत्यक्षम तस्य विषयता अंतःकरणस्य कथम, ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर देते हैं कि न तावद अंतःकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति। अंतःकरण इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है कि अंतःकरण इंद्रिय होता है। तब पुनः पूर्व पक्ष कहता है, अंतःकरण को इंद्रिय मानने वाला, मन को इंद्रिय मानने वाला नैयायिक आदि, कि भगवत गीता का वचन है कि मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मनसा षष्ठानि इंद्रियाणि, मन से जो
षष्ठ संख्या वाली होती हैं, मन से जिसमें षष्ठ संख्या पूरी होती है। सन्नाम पूर्णः षष्ठः। तो मन से षट्व संख्या जिसमें पूरी होती है, उन इंद्रियों को कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति इत्यादि है। तो इति गीता वचनम प्रमाणम, भगवत गीता का यह वचन प्रमाण है। कहते हैं इति चेत न, इस पर कहते हैं कि मन जब इंद्रिय होगा तभी इंद्रियों में सत्व संख्या पूर्ण होगी, ये कोई नियम नहीं है। तो वो लिखा कि अनिंद्रिये नापि मनसा सत्व संख्या पूर्णा विरोधात। मन को इंद्रिय न मानने पर भी मन से सत्व संख्या इंद्रियों में पूरी हो जाएगी, उसके पूरी होने में कोई विरोध नहीं है। सतः पूर्णस्य अविरोधात, ये कहा। अब पुनः गीता के अन्य भी वचन लिए जा सकते हैं। जैसे कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो यहाँ तो सत्व संख्या आदि की बात नहीं है। भगवान ने इंद्रियों को मन कहा कि मैं इंद्रियों में मन हूं। तो इससे पता चलता है कि इंद्रियत्व विशिष्ट मन है, क्योंकि इंद्रियों के मध्य में ही वो मन है। लेकिन इसका भी खंडन करते हैं लोग कि भगवान ने कहा है कि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो क्या शशि जो है वो नक्षत्र है? चंद्रमा तो ग्रह माना जाता है, नक्षत्र 27 हैं। तो नक्षत्रों में शशि कहा है, तो इससे नहीं पता चलता है कि शशि में नक्षत्रत्व है, कि शशि नक्षत्र मैं हूं, ऐसा वो नहीं कहना चाहते। तो ठीक इसी प्रकार से नक्षत्राणाम इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसा ये जो है ये कहा गया है। तो यह नहीं है कि इंद्रिय को जब हम मन मानेंगे तभी, मन को जब हम इंद्रिय मानेंगे तभी इंद्रियों में सत्व संख्या की पूर्ति होगी। उसका व्यभिचार दिखाते हैं कि यजमान पंचमाह ईडाम भक्षयंती, ये श्रुति वाक्य है। ईडा का भक्षण किया जाता है, ईडा पदार्थ का। तो कौन उसका भक्षण करते हैं? ऋत्विजा। तो यजमान पंचमाह ऋत्विजा। तो यहाँ पर ऋत्विज जो है चार, और यजमान से पांचवें हैं, तो यजमान से पंच पंच संख्या उनमें पूरी हो रही है, जबकि यजमान तो ऋत्विज नहीं है। तो संख्या की पूर्ति जो है वह उसी पदार्थ से भी हो सकता है, भिन्न पदार्थ से भी ये हो सकता है। तो इत्यत्र ऋत्विक गत पंचत्व संख्याया या अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्, जो ऋत्विज नहीं है यजमान, उसके द्वारा भी पंचत्व संख्या की पूरी देखी, पंचत्व संख्या पूरी देखी जाती है।
गुरुजी पृथक तो निर्देश भी है गुरुजी, मन का गुरुजी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु वसीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम युवाम्भसि। गुरुजी तो ना ना वो इंद्रियाणाम ही चरताम, ना ना पृथक अच्छा गुरुजी वो, बतलाया। हाँ हाँ ना वो इंद्रिय अलग नहीं है। है गुरुजी। हैं? हाँ मतलब गुरुजी इंद्रिय से पृथक बतलाया वहां पे गुरुजी, मन के हाँ साथ जो हाँ इंद्री हाँ लग जाती है गुरुजी। हाँ मतलब हाँ मन को हाँ इंद्री नहीं बतलाया वहां पे गुरुजी। हाँ हाँ नहीं मैंने ये प्रश्न हुआ कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि यदि कहेंगे तो लगेगा कि इंद्रियों में मन है। जी गुरुजी। जैसे प्रतिभाशाली नाम अयम उत्तम, तो वो प्रतिभाशालित्व भी उसमें होगा। तो वो कहा कि नहीं, वो आवश्यक नहीं है, तो हमारे मत में ये नहीं है, मन इंद्रिय नहीं है। तो एक दृष्टांत दिया वैदिक वाक्य का। गुरु जी गीता में भी तो यही है ना गुरु जी, द्वितीय अध्याय में, कि इंद्रियों के हम्म। साथ मन जिस इंद्री के साथ रहता है, मतलब मन को पृथक दिखलाया गुरु जी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु अनुसीयते गुरु जी, द्वितीय अध्याय में गुरु जी, तो वहां भी पृथक हाँ दिखलाया। हाँ हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, तो वहां तो अलग दिखाया ही। और मनसष्ठान इंद्रियानी आदि में कह रहे। और देते हैं कि सुखदेव को ये जो है, और या सुखदेव का प्रसंग है, या व्यास ने जो है वो सब सुमंतु आदि को वेदों को पढ़ाया, तो वेदान अध्यापयामाश महाभारत पंचमान। तो महाभारत के कारण वेदों में पंचत्व संख्या की पूर्ति हो रही है। और महाभारत जो है वेद नहीं है। महाभारत को इतिहास माना जाता है। तो वेदानध्यापयामास महाभारत पंचमान इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्याया, वेदगत जो पंचत्व संख्या है उसके अवेदे नापि महाभारते न, अवेद जो महाभारत है उससे पूर्ण किया जाता है। ऐसे महाभारत को अभी पंचम वेद कह देते हैं, लेकिन वो लाक्षणिक है, वो इतिहास में उसकी गणना ये होती है। तो ये सारे उदाहरण ये दे रहे हैं कि मनः षष्ठान इंद्रियानी के चलते आप जो है मन को भी इंद्रिय न कहें। और कठोपनिषद का ये उदाहरण देते हैं कि इंद्रियेभ्य पराह ह्यर्था और अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से पर अर्थ को कहा, और अर्थ से भी पर मन को कहा। तो इंद्रियों से परत्व अर्थ में, और अर्थ से परत्व जब मन में कहा, तो मन को इंद्रिय में आने का प्रश्न ही जो है सो नहीं होता। गुरु जी इंद्रियानी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना, वहां भी यही भाव है गुरु जी। हाँ हाँ वही, यही 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 जो है ना, यही श्रुति का भगवान ने दूसरी भाषा में कहा है। तो ये सिद्ध हुआ इत्यादि श्रुतिया मनसः अनिंद्रियत्वावगमाच। माने ये सब श्रुति से, स्मृति, हाँ ये तो श्रुति हुई और वो स्मृति हुई, गीता और पुराण का ये वचन वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान इत्यादि। तो श्रुति स्मृति के द्वारा मन की इंद्रियता जो है नहीं सिद्ध होती है, मन इंद्रिय नहीं है। तो मन जब इंद्रिय नहीं हुआ,
तो ये भी अहम इस प्रत्यक्ष का विषय हो जाएगा, प्रत्यक्ष की विषयता हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिय न अतीन्द्रिय होता है। गुरु जी इंद्रिय का कोई लक्षण है क्या गुरु जी, इंद्रिय का? हाँ, अतीन्द्रियम इंद्रियम करके नहीं दिया है, मैंने। शरीर हाँ शरीर आप, समवेतत्वे सति अतीन्द्रियम इंद्रियम। हाँ, इंद्रिय स्वयं अतीन्द्रिय होता है, उपलब्धि का कारण तो है ये, लेकिन इस ये स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियों का की सिद्धि अनुमान से होती है, अनुमेय होती, कि रूप के ग्रहण से अनुमान होता है कि मेरी आंख है। तो अब ये हुआ, अब ये प्रश्न फिर हुआ कि मन को जब आप इंद्रिय नहीं मानेंगे, तो सुख दुख का जो प्रत्यक्ष होता है, तो सुख दुख में प्रत्यक्षता कैसे आएगी, क्योंकि इंद्रिय जन्य जो ज्ञान रहेगा वही तो प्रत्यक्ष होगा। तो उसका ये आगे पूर्व पक्ष उठाते हैं कि न च एवं मनसः अनिंद्रियत्वे, मन के इंद्रिय सिद्ध न होने पर सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वम मने प्रत्यक्षत्वम, सुखादि के जो प्रत्यक्ष है, हम सुखी दुखी, तो उसमें प्रत्यक्ष का व्यवहार कैसे होता है, प्रत्यक्षत्व कैसे मानेंगे उसमें आप? क्यों? तो हेतु देते हैं इंद्रियाजन्यत्वात्, क्योंकि सुख दुख आदि के जो प्रत्यक्ष होते हैं वो इंद्रिय से जन्य नहीं होंगे, और इंद्रिय जन्य ही ज्ञान को आप प्रत्यक्ष मानते हैं। तो ये कहते हैं न च एवं वाच्यम, की ऐसा आप नहीं कहिए। तो ये कहते हैं ज्ञान के प्रत्यक्षत्व में इंद्रिय जन्यत्व कारण नहीं है। अब वेदांत अपने सिद्धांत पर आ रहे हैं कि इनके मत में प्रत्यक्षत्व क्या, तो नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम, इंद्रिय जन्य होने के कारण ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है, ये बात नहीं कह सकते। क्योंकि नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम कहा, क्यों? कि अनुमिति जो है वो भी मनोजन्य होती है। तो मनोजन्य होने के कारण मन जो है, इंद्रिय आप मानेंगे नैयायिक मन को, तो अनुमिति भी मनोजन्य होती है, मन का वहां योग रहता है, मनोजन्यता अनुमिति में भी होती है। तो उसमें भी साक्षात्वापत्ते है, मन तो सबके प्रति कारण है। ये तो गुरु जी पाक्षिक खंडन हो गया, क्योंकि ज्ञान सामान्य के प्रति इंद्रिय तो मन तो कारण रहेगा ही, लेकिन वहां पर करण को लेकर के ज्ञान अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती जो ज्ञान साधन होता है करण, उसको लेकर के ज्ञान में भेद व्यवहार होता है, इदम प्रत्यक्षम इयम अनुमिति ही। हाँ, तो ये इन्होंने कहा, जी लेकिन इसमें अरुचि यही रह गई उनकी जी। कि इंद्रिय मात्र जन्यत्व रहेगा, उसी में हम प्रत्यक्ष कहेंगे। हाँ माने, हाँ माने चक्षुरादींद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व जिसमें होगा उसको हम कहेंगे। ऐसा यदि वो कहें
तो इसमें अरुचि होने के कारण वो दूसरा दे रहे हैं ये हेतु, कि ईश्वर का ज्ञान जो है, उस ईश्वर के ज्ञान को आप इंद्रिय जन्य तो नहीं मानते। तो ईश्वर ज्ञान अनिंद्रिय जन्य है। तो अनिंद्रिय जन्य जो ईश्वर ज्ञान है, उसमें साक्षात्वानापत्तिश्च, तो ईश्वर के ज्ञान के इंद्रिय से जन्य नहीं होने के कारण उसमें प्रत्यक्षत्व का व्यवहार नहीं होगा। तो यहां तक ये बताया कि प्रत्यक्ष व्यवहार में कारण इंद्रिय जन्यता ही नहीं है। तब कहा इंद्रिय जन्यता नहीं है आपके मत में, तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कारण क्या है? तो वो अब गुरुजी अपने सिद्धांत के अनुसार बताना प्रारंभ करते हैं कि हमारे मत में प्रत्यक्षत्व क्या है। इंद्रिय जन्यम जन्यत्वम एवं प्रत्यक्षत्वम, ये नियम नहीं है हमारा। और गुरुजी मन का तो गुरुजी समझ आता है ना गुरुजी, मन नहीं होता है तो मनोनवस्थानात गुरुजी, प्रत्यक्ष होके भी उसका ज्ञान नहीं होता है गुरुजी। हाँ हाँ, वो तो है। वो तो मन तो साधारण हेतु है ही, उधर जी, तो है ही। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि ज्ञान में प्रत्यक्षता जो है कैसे व्यवहरित होगी। प्रत्यक्ष तो किस ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कहेंगे? तो इनके मत में तो इंद्रिय हुई नहीं, मन तो इंद्रिय हुआ नहीं, अंतःकरण इंद्रिय हुआ नहीं। तो सुख दुख का जो ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य नहीं हुआ। तो इंद्रिय जन्य तो जब उसमें नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष का व्यवहार उसमें कैसे होगा? ये विचार चला। तो उस प्रकार कह करके आगे कहते हैं सिद्धांते, यहाँ चला प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम इति चेत। यदि नैयायिक पूछेंगे कि आपके सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है, ये प्रश्न कहते हैं। तब वो प्रश्न करते हैं न्याय की तरफ से उद्भावना करके, तो ये भी प्रश्न दो कर देते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्षत्व दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्षत्व ज्ञानगत होता है, और एक प्रत्यक्षत्व विषयगत होता है। क्योंकि व्यवहार होता है कि अयम घटः प्रत्यक्षः और घट ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष का व्यवहार विषय में भी होता है और ज्ञान में भी होता है। अतः प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक आप पूछ रहे हैं, तो किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। तो विषयगत प्रत्यक्षत्व के विषय में पूछ रहे हैं। तो ये दोनों अब वेदांत के सिद्धांत के आधार पर विचार करेंगे कि ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व क्या है और विषयगत प्रत्यक्षत्व क्या है। तो पहला लेते हैं कि आद्ये माने ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेदः इति ब्रूमः। तो कहने का मतलब प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों चैतन्यों का अभेद जो है प्रत्यक्षत्व का प्रयोग माने जो है प्रयोजक है।
तो प्रमाण चैतन्यस्य विषयावचैतन्य चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्येन अभेदः। तो प्रमाण चैतन्य कहिए या प्रमाणाकारा वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है, उसका विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभेद। अब इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि क्या अभेद है। तो यही बताए कि त्रिविधम चैतन्यम, चैतन्य तीन प्रकार का होता है। प्रमात्री चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य च, ये कह के चले गए। अब उदाहरण भी दे दिया कि घटावच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। अंतःकरण की वृत्ति से जो अवच्छिन्न है वो चैतन्य हो गया प्रमाण चैतन्य। और अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो प्रमात्री चैतन्य कहलाता है। तो ये हुआ क्योंकि तीन हैं, अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, और विषय होते हैं घटपट आदि। तो ये तीनों अवच्छेदक हैं चैतन्य के, क्योंकि चैतन्य तो व्यापक है, महासमुद्र जैसा सब जगह है। तो विषय से, घट रूप विषय से घिरा हुआ एक चैतन्य है, वो हुआ विषय चैतन्य। और अंतःकरण की वृत्ति से घिरा हुआ चैतन्य है, वो हो गया प्रमाण चैतन्य। और अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो चैतन्य कहलाएगा प्रमात्री चैतन्य। तो यही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ऐसे करके ये इन्होंने बताया। और ये सब उदाहरण आप लोग जान ही रहे हैं, केवल हिंदी पढ़ लेना है कि तत्र यथा तड़ागोदकम छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। जिस प्रकार तड़ाग का जल किसी छिद्र से निकल करके कुल्या मने नहर आदि के रूप में, केदारान प्रविश्य क्षेत्रों में प्रवेश करके उसी के समान चतुष्कोण आदि के क्षेत्राकार को धारण करता है, तथा तेजसम अंतःकरणम अपि, तेजस अंतःकरण जो है वो भी है तेजस। तो चक्षु आदि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। तो ये घटादि विषय के आकार रूप में वो परिणत हो जाता है। और अंतःकरण का यही जो परिणाम है, स एव परिणामः वृत्ति इति उच्यते। वही परिणाम जो है वृत्ति, ये कहा जाता है। तो ये जो है आगे इसका संबंध है और चलते रहेगा। तो अंतःकरण को इंद्रियों से बहा दिया इन्होंने, और फिर उसके बाद उसके ये बताए। अब अनुमिति जैसे करते हैं, तो अनुमिति आदि आदि जितने ले लीजिए शब्द प्रमाण आदि जो हैं, उनके स्थल में अंतःकरण जो है उसका ये जो है वहनी देश तक गमन नहीं हो पाता है। अंतःकरण जो है हम देख रहे हैं तो वहनी है पर्वत में, तो वहनी देश में अंतःकरण नहीं जाता है, क्योंकि इंद्रिय चक्षु आदि के साथ सन्निकर्ष नहीं रहता है। तो चक्षु आदि के साथ सन्निकर्ष के नहीं होने के कारण वहनी देश तक गमन अंतःकरण का नहीं होता है। तो जो है विषय चैतन्य पर्वत में पड़ा हुआ है, विषयावच्छिन्न चैतन्य, वहनी विषयावच्छिन्न चैतन्य,
और अंतःकरण की जो वृत्ति है वो अंतःकरण की अंतः ही रह गई, तो दोनों का मतलब प्रमातृ चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का देश दो अलग अलग हो गया। प्रमातृ चैतन्य जो है, अरे प्रमाण चैतन्य जो है वो अंदर रह गया, और विषय चैतन्य जो है वहां पर रहा, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन तथा च अयम घटः इत्यादि प्रत्यक्ष स्थल में स्थले घटादेह माने घट आदि के और घटाकार वृत्ति के बाहर एक देश में वही एकत्र देशे समाधाना समावधानात उस एक स्थल में हो जाने के कारण उभयावच्छिन्न चैतन्य जो है वो दोनों एक हो जाते हैं, एक देश में स्थित होने के कारण। माने प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य जो है एक देश में, विषय देश में ही अंतःकरण चला गया है, अंतःकरण की वृत्ति चली गई है। तो एक दोनों चैतन्य जो है एक देशस्थ होने के कारण विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य या प्रमाण चैतन्य जो है एक देश में स्थित होने के कारण एक हो जाते हैं। तो अब ये कहा कि एक देश भले हुए, लेकिन यवच्छेदक जो है अंतःकरण की वृत्ति तो है ही, और विषय जो है वहां घट, वो जो विषय भी अवच्छेदक है ही। तो दोनों अवच्छेदों को के होते हुए विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण से अवच्छिन्न चैतन्य एक कैसे हो सकता है? अवच्छेदक जब निवृत्त हो तब ना दोनों में घेरने वाला अवच्छेदक तो है ही। तो उसका उत्तर देते हैं कि अवच्छेदक तो रहेगा ही दोनों, लेकिन दोनों एक ही देश में हो रहा है, एक ही स्थान में हो रहा है, इसलिए एक देशस्थ होने के कारण दोनों को हम एक मान लेते हैं। तो यही ये कहा कि विभाजकयो अंतःकरण वृत्ति घटादि विषयो, विभाजक जो हैं, भेद करने वाले जो हैं दो पदार्थ, अंतःकरण की वृत्ति और घटादि विषय, ये दोनों दोनों वो चैतन्यों के विभाजक हैं। तो उनके होने पर भी एक देशस्थत्वेन भेदा जनकत्वात्, एक देशस्थ होने के कारण विभाजक होते हुए भी वे दोनों जो है प्रमाणाकार प्रमाण वृत्ति जो है और विषय जो है वो भेद नहीं उत्पन्न कर सकता है अवच्छेदक होने पर भी। तो ऐसा दोनों चैतन्यों का एक देशस्थत्व जिस ज्ञान में रहेगा उस ज्ञान को हम कहेंगे प्रत्यक्ष। ये यही बताए, फिर आगे जो है सो ये दृष्टांत वो दे रहे हैं, वही कि मठ के अंतर्गत जो और घट के अंतर्गत जो आकाश है। मठ है घर और मठ के अंदर है घट पड़ा हुआ। तो मठावच्छिन्न आकाश और घटावच्छिन्न आकाश जो है ये दोनों, तो मठावच्छिन्न आकाशात न भिद्यते अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न है आकाश, घट से अवच्छिन्न जो आकाश है मठ के अंतर्गत वो मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। तथा च अयम घटः इति प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है ऐसे प्रत्यक्ष के स्थल में घटाकार वृत्ते घट संयोगितया, घटाकार वृत्ति जो है वो घट से संयुक्त हो जाती है, इसलिए घटावच्छिन्न चैतन्यस्य और तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया तत्र घट ज्ञाने ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम्। तो
ये हुआ, अब आगे समय जा रहा है, इसको फिर बाद में कर लेंगे। अ, गुरुजी इसमें ऐसा है कि पारमार्थिक अभेद जिन वस्तुओं में है, जैसे चैतन्य भी पारमार्थिक अभिन्न है हाँ इस हाँ। दर्शन के अनुसार, और आकाश भी जो है वो औपाधिक ही भेदवान है, वो हाँ भी हाँ हाँ। अखंड है। तो हम्म लोक में जो कार्य जन्य जो वस्तुएं हैं, उनमें जो अवच्छेदक प्रयोज्य भेद है, हाँ, काल जैसे देश अवच्छेदक बनता है या कोई और वस्तु अन्योन्य भाव की अवच्छेदक बनती है, तो वहां पर तो अवच्छेदक जो है तत्प्रयोज्य भेद रहेगा। लेकिन जो पारमार्थिक अभिन्न है, चैतन्य है या आकाश है, इनमें अवच्छेदक के निवृत्त न होने पर भी अगर सामानाधिकरण्य हो रहा है तो अभेद मान सकते हैं, ऐसा है। लगभग वैसा ही कहिए कि ज्ञान जो है हमारा, घटक ज्ञान जो है वो चैतन्य ही है। जी घटक ज्ञान जो है जिसको कहेंगे वो चैतन्य ही है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक देश में आ गए। तो एक देश में आने के कारण उनमें अभेद हो जाता है। माने ये जो प्रमाण है और विषय जो है, ये दोनों भेदजनक नहीं हो पाते हैं एक देशस्थ होने के कारण। जी इसलिए यहाँ पर इस ज्ञान में प्रत्यक्ष का व्यवहार होता है। यहाँ पर ये करेगा। जी गुरु जी एक प्रश्न ये और है, अयोदहत इत्यादि व्यवहार की उपपत्ति में वन्ही और अयफ पिंड में जो तादात्म्याध्यास है, वो इस व्यवहार की उपपत्ति का बीज है। तो हम्म। न्याय के अनुसार तद्वस्तु का तादात्म्य तद्वस्तु में ही प्राप्त हो सकता है, अलंकार शास्त्र के अनुसार तदभिन्न वस्तु में भी तद्वस्तु तादात्म्य जो है वो आरोपित तादात्म्य हमको ज्ञात होता है। लेकिन अलंकार शास्त्र में भी वह जो तादात्म्य है, मुख चंद्र निरूपित तादात्म्य जो मुख में रहता है, उसमें भी बीज होता है सादृश्य। सादृश्य मूलक ही वह होता है, सादृश्येतर संबंध से तदभिन्न वस्तु का तादात्म्य नहीं आ सकता। यहाँ पर आधारादेय भाव संबंध या संयोग संबंध मान सकते हैं। वन्ही जो है वह भी द्रव्य है, अयफ पिंड भी द्रव्य है। तो संयोग संबंध भी तादात्म्याध्यास का बीज बन सकता है क्या? ना तो अलंकार शास्त्र में ऐसा होता है, ना न्याय में ऐसा होता है। यहाँ पर पहली हाँ, बार ये सुनने को मिल रहा है। ये होगा ही। नहीं, संयोग के, अवास्तविक तादात्म्य है ना गुरु जी। हाँ हाँ, ना तो संयोग के कारण तादात्म्य वहां पर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है, माने हाँ सादृश्य हाँ। संबंध से भी तादात्म्याध्यास हो सकता है। नहीं नहीं नहीं। अरे वो शुद्धा लक्षणा में कार्य कारण भाव संबंध से तादात्म्य का अध्यास हो जाता है। घी को ही हम आयु कह देते हैं, आयुर्घृता। तो हाँ घी में भी आयु के ही तादात्म्य का अध्यास है, तो कार्य कारण भाव संबंध से भी ये होता है। अब जैसे प्रपन्नार्थी छितो छिदो नखा में आरती का तादात्म्य अध्यवसाय अध्यास कर दिया गया इस पर, हिरण्यकशिपु पर। तो दूसरी व्याख्या में कि मूर्त जो हिरण्यकशिपु है उसी को छेदन करने वाले नाखून, क्योंकि आरती अमूर्त है तो नखों से छेद्य कैसे होगी, ये शंका किया। तो दूसरा एक भी ये लेकिन गुरु जी समाधान दिया। अलंकारिक सादृश्येतर संबंध से प्रयोज्य जो तादात्म्याध्यास होता है उसको रूपक तो नहीं कहेंगे ना फिर? ना ना, रूपक उसको, रूपक अलंकार का बीज सादृश्य ही है, निमित्त। ओ जी जी, तब ठीक है जी। हाँ, लेकिन दूसरे जो है, अब जैसे ये कार्य कारण भाव आदि जो होते हैं, जी तो कार्य कारण भाव का से तादात्म्य में जहां पर हो जाता है, तो अब प्राचीन अलंकारिक लोग हेतु अलंकार मानते थे जी। कि कार्य कारण भाव का जहां अभेद हो जाए,
और दूसरा ये सब उक्ति वैचित्र्य हुआ, एक वक्रोक्ति हो गई, वक्रोक्ति जैसे होती है तैसे हो गई। अलंकार तो यहाँ रूपक नहीं होगा। हम्म, जी यही वो प्रश्न। तो हाँ, वो तो सादृश्य मूलक जी ही है। जी गुरु जी। गुरु जी वेदांत में अंतःकरण से चारों को लेते हैं गुरु जी, मनोबुद्धि अहंकार चित्त, हाँ हाँ। ये। हम्म, हाँ, चारों को ले, ये चार माने उसकी वृत्तियां है, ये भी माने वृत्तियां तो अनंत है न उसकी, लेकिन उन जी अंतःकरण की वृत्तियों को चार भागों में सामान्य रूप से बांट बांट दिया। चित्त मनोभिन्न कोई वस्तु है क्या वेदांत में भी? नहीं नहीं, चित्त मन अंतःकरण एक ही है जी इसका। जी। हाँ तो गुरु जी, जहां भी ये अंतःकरण शब्द आएगा वहां पर ये चारों चीजें समाहित होंगी, हाँ हाँ। किस हाँ किसी माने भी। अंतःकरण की वृत्ति है ये। हाँ। ये स्मरणात्मक चित्तम माने अनुभूत विषयाकार जहाँ चित्त का परिणाम हुआ तो वो स्मरण हो गया। अनुभूत विषयाकार जो वृत्ति है वही स्मरण है। और जो है निश्चयात्मक हो गया, ये तत्कर्तव्यमेव, इस प्रकार की अंतःकरण वृत्ति होती है तो वो हो गई, वो जो है बुद्ध माने बुद्धि हुई, बुद्धि हम्म निश्चयात्मक। और अहम ऐसा जो है, अहम आकार जो चित्त वृत्ति है वो अहंकार है वहां पर। हम्म और गुरु जी इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में गुरु जी अन्य जो वहां और 10वें अध्याय में विभूतियां हैं गुरु जी, वो तो उसी समुदाय से ही कोई एक आ रहा है गुरु जी। और आज ये पता चला कि मन इंद्री नहीं है गुरु जी। बाकी जो नहीं अक्षराणाम अकारोस्मी आदि में, ये सब में गुरु नहीं जी तो उसी समुदाय नहीं से ही मतलब एक व्यक्ति आगे आ रहा था, श्रेष्ठ रूप में, भगवत रूप में गुरु जी। नहीं नहीं, तो जिस समुदाय से आ रहा था तो यहाँ पर ये भी दिया न उदाहरण, नक्षत्राणाम हम शशि। हम्म तो यहाँ पर कहाँ आया, तो यही कहे कि वो दोनों मिलाकर कहते जा रहे हैं, अरे जितने चमकने वाले हैं उनमें से सबसे जो चमकता है, अधिक आह्लादक होता है, वो मैं हूँ। अब वो नक्षत्र ही हो सो बात नहीं है, या वो इंद्रिय हो सो बात नहीं है, वो इनका कहना है। और गुरु जी ये भूमिका में कह रहे हैं कि अनंत हूं मैं, लेकिन मैं इसको मतलब प्रधान रूप से बतला रहा हूँ, गीता में वहां कह रहे हैं गुरु जी हाँ हाँ, ये। तो कि इन इन स्थलों में उनका आप चिंतन करें, उनके स्वरूप को देखें, इसीलिए बताया। और अंतिम में गिनाते गिनाते थक गए तो कहे जहां जहां आपको कुछ लगे तो यद्यत घटवा बहु विभूति नहीं। मतलब, हाँ, विभूतिमान जो भी है वो सबको समझ लीजिए कि मैं मम ही हूँ तेजो सब। संभव। तो यही है। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ ठीक है ठीक गुरु है। जी, प्रणाम। ठीक 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 है, ठीक। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम गुरु जी। कुछ प्रणाम गुरु जी। हम गुरु जी। हाँ हाँ, हटाइए अब हमें